चलिए दोस्तों देखते हैं 76 नंबर जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 76 का 2। चलिए 77 देखते हैं। 77 में है अरेंज करने का ये भी क्वेश्चन है। विच यहाँ बोला जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेज ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्ड टू न्यू में लगाना है। तो 77 का सही आंसर होगा 3। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले बी होगा, उसके बाद क्या है गोल्ड स्पेस स्टैंडर्ड, उसके बाद ये होगा गोल्ड बिलियन स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद डी होगा गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद ई होगा बेट्रॉन वुड सिस्टम, फिर उसके बाद सी होगा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 में बोला जा रहा है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो है वायलेशन करता है। तो 78 का आंसर होगा 4, यूनिटी ऑफ कमांड। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में ये क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन द फर्म फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज टर्म एज। इसका सही आंसर होगा 79 का 4, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 में है यहाँ मॉनेटरी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स रेट मॉनेटरी सिस्टम, इट लास्टेड बिटवीन द ईयर्स। तो 80 का सही आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं है। तो 81 का सही आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कंप्यूट लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस के बारे में कौन सा सही है। तो 82 का होगा सही आंसर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली हेल्ड मीटिंग ऑफ कंपनी। तो 83 का सही आंसर होगा 4, डायरेक्टर्स मीटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में अरेंज करना है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सैंपलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये आपको 84 में ऑर्डर लगाने बताया गया है। तो यहाँ ऑर्डर का यही आंसर होगा 4। बी ए पहला क्या है टारगेट करना पॉपुलेशन को, उसके बाद से सैंपलिंग फ्रेम को मस्ट बी डिटरमाइंड, उसके बाद क्या है सैंपलिंग टेक्निक ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका ई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इन द स्टडी मस्ट बी केयरफुली डिटरमाइंडेड, और सी में क्या होगा इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट करने बोल रहा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर में ये भी क्वेश्चन जो है अरेंज करने से है। इस बार अरेंज का क्वेश्चन और फिर मैच करने वाला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा यहाँ एनटीए की तरफ से पूछा गया था। 85 का सही आंसर होगा 2। चलिए देख लेते हैं अरेंज करने, लॉजिकल ऑर्डर में बोल रहा है अरेंज करने के लिए। तो पहले रिसर्च क्वेश्चन फर्स्ट में होगा, उसके बाद लिटरेचर का रिव्यू होगा, उसके बाद डेवलप रिसर्च प्लान होगा, उसके बाद क्या होगा सी होगा कलेक्ट डाटा, उसके बाद कलेक्ट डाटा होगा, उसके बाद लास्ट में इंटरप्रेट द रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। 6 में बोला जा रहा है प्रोवाइडिंग ए टोटल पैकेज ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस टू सॉल्व ए कंज्यूमर नीड्स इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो। इस 86 का सही आंसर होगा 4, सिस्टम सेलिंग। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। 87 में बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा विच हैज लेफ्ट टेल इज नॉन एज, जो कि लेफ्ट टेल जिसका उसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट जिसका ज्यादा बढ़ा हुआ टेल उसको क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिवली स्क्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 के बाद 88 नंबर देखते हैं यहाँ पर। निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फील्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड फील्ड अंडर दिस मॉडल। 88 का सही आंसर होगा 2, एक्ट ऑफ परचेज। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर में मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। तो 89 का सही आंसर होगा 4। आइए देख लेते हैं। ए का 4 सेलिंग टू वे कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग क्या होगा आपका नॉन पर्सनल सेलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सी का ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग क्या होगा आपका एडवर्टाइजिंग विद इन बस रेलवे कंपार्टमेंट, ये हो गया। और डी में हो गया आपका 1 कॉमर्शियली, पब्लिसिटी क्या होता है कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। नेक्स्ट है 90 नंबर। 90 में ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे सिंपल जो है ये आपका जो ईयर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 1, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फेमा कब आया था, बी का होगा 3, 199 1999 में फेमा आया था। IMF कब आया था 1945 में आया था। अंकटाड कब आया था 1964 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा 4। ए का 4, बी का 3 और आपका जो है सी का 1
और डी का 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 में बोला जा रहा है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 92 का आंसर होगा 4, बी एंड सी, डेथ और इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 में क्या पूछा गया है? 93 में यहाँ बोला जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट अपील टू फाइनल अपील बाय एसएससी इन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहां पर भी जो है सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो 93 का आंसर होगा 2। अब आइए देखते हैं सीक्वेंस। ज्वाइंट कमिश्नर, उसके बाद क्या होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद होगा हाई कोर्ट, फिर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। 94 में यहां पर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 94 का होगा 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95। 95 में फिर से अरेंज करने बोला गया है, अरेंज करना है आपको क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा 4, बी सी ए डी ई। पहला होगा बी हियरिंग, ए अंडरराइटर, उसके बाद क्या होगा सी रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीओ, उसके बाद होगा ए वेरिफिकेशन बाय सेबी होगा, फिर डी क्या होगा प्राइसिंग ऑफ आईपीओ होगा, फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर सबसे लास्ट में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। 96 में यहां पर बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग chi स्क्वायर टेस्ट। यहां पर 96 का सही आंसर होगा 1, डाटा शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। क्वेश्चन देखते हैं 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 97 का सही आंसर होगा 4। यहां पर होगा बी परक्यूजिट, ए बी वेजेज भी होगा, परक्यूजिट भी होगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा, और क्या होगा कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर में ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पशन अंडर एमएम थ्योरी, जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसका एग्जाम्पशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 98 का होगा 1, इसका सही आंसर होगा परफेक्ट कैपिटल मार्केट। और फिर क्या होगा आपका एब्सेंस ऑफ टैक्सेस होगा, फिर क्या होगा ई इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। 98 के बाद अब आते हैं हम लोग 99 में। 99 नंबर में यहां बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ, फिर से मोदी मिलर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फिर यहां से आपसे जो है मोदी मिलर जो है थ्योरी के बारे में फिर से पूछा जा रहा है, इसमें से क्या सही है। तो 99 का सही आंसर होगा यहां पर 4, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर इंक्रीजेस विद फाइनेंशियल लिवरेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में आज का क्वेश्चन 100 में यहां बोला जा रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है प्रमोट करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ए डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन द टास्क बिन परफॉर्म। तो 100 का आंसर होगा 2, फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहां पर जो है आपका जितना भी ये आंसर दिया गया है ये सारा एनटीए के द्वारा जो अप्रूव्ड आंसर की है उसके द्वारा ही इसका आंसर दिया गया है। धन्यवाद।